15 अप्रैल 2023 रात के 10 बज रहे थे। एक सफेद जीप से दो कैदी उतरते हैं। दोनों के हाथ हथकड़ी से बंधे हैं। ये कोई आम मुजरिम नहीं थे। मीडिया के लोग माइक लेकर उनकी तरफ दौड़ते हैं। सवाल पूछे जाते हैं और तभी गोलियों की वो तड़तड़ाहट जिसने सिर्फ 9 सेकंड में पूरे भारत को सन्न कर दिया। 3 नौजवान शूटर्स जिन्होंने पुलिस के कड़े घेरे को तोड़कर भारत के सबसे खूंखार माफिया सरगना अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के सिर में सटाकर गोली मार दी थी। कैमरे में कैद हुई ये हत्या एक झटके में अंजाम दी गई। इस घटना ने पूरे देश को हिला डाला। साल 1979 उत्तर प्रदेश का पुराना इलाहाबाद शहर, जिसे आज हम प्रयागराज कहते हैं, और उसका एक बदनाम इलाका चकिया मोहल्ला। इसी मोहल्ले में फिरोज नाम का एक तांगे वाला रहता था। उसके बड़े बेटे का नाम था अतीक अहमद। घर में तंगी थी, गरीबी थी, लेकिन अतीक के अंदर बचपन से ही एक अलग तरह की जिद थी। उसे पढ़ाई लिखाई में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। 1979 आते आते 17 साल का अतीक 10वीं के एग्जाम में फेल हो गया, पर उसे इस बात का कोई दुख नहीं था। उसकी नजरें तो कहीं और थी। उसे ताकत चाहिए थी, पैसा चाहिए था, और वो भी शॉर्टकट से। अतीक ने सबसे पहले मालगाड़ियों से कोयला चुराने का धंधा शुरू किया। वो अपने कुछ दोस्तों के साथ रात के अंधेरे में कोयला चुराता और उसे ब्लैक में बेच देता। इसी चोरी चकारी के बीच अतीक के हाथों पहली बार खून हुआ। उसके खिलाफ एक हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। उस दौर में इलाहाबाद में जुर्म करना कोई छोटी बात नहीं थी, लेकिन अतीक को समझ आ गया था कि लोगों के अंदर डर पैदा करके ही वो पैसा और पावर कमा सकता है। धीरे धीरे उसने रेलवे के ठेकेदारों से हफ्ता वसूलना शुरू कर दिया। उसका तरीका एकदम सीधा, या तो पैसा दो या जान से हाथ धो बैठो। 80 का दशक आते आते पुराना इलाहाबाद एक और खूंखार नाम से कांपने लगा था। शौके इलाही उर्फ चांद बाबा। पुलिस चांद बाबा के इलाके में घुसने से पहले 10 बार सोचती थी। अगर उसका कोई गुर्गा पकड़ा जाता तो चांद बाबा पुलिस स्टेशन पर सरेआम बमबारी करके उसे छुड़ा लाता था। अतीक शुरुआत में चांद बाबा को अपना उस्ताद मानता था। उसे देखकर ही उसने जुर्म के तरीके सीखे थे। 1985 आते आते अतीक चांद बाबा का सबसे वफादार और खतरनाक शूटर बन चुका था। अपहरण, रंगदारी, कत्ल, अतीक हर काम में माहिर था। इसी बीच उत्तर प्रदेश में 1985 में वीर बहादुर सिंह की सरकार बनी। राज्य में फैलते जंगल राज को रोकने के लिए 1986 में यूपी का पहला गैंगस्टर एक्ट लागू किया गया। चांद बाबा जैसे दिग्गजों के मौजूद रहते हुए उत्तर प्रदेश के इतिहास का पहला गैंगस्टर एक्ट लगा अतीक अहमद पर। पुलिस ने रातों रात अतीक को उसके घर से उठाया और एक गुप्त स्थान पर ले गई। 3 दिन तक अतीक का कोई अता पता नहीं था। शहर में यह खबर फैल गई कि अतीक का एनकाउंटर हो गया है। लेकिन यहीं से खेल में एक नया मोड़ आया। इलाहाबाद के एक रसूखदार सांसद, जिनके पास उस दौर की सबसे महंगी गाड़ियां हुआ करती थीं, उनके दिल्ली दफ्तर से सीधा फोन लखनऊ सेक्रेटेरिएट पहुंचा। लखनऊ से कॉल कनेक्ट हुआ सीधे इलाहाबाद पुलिस चीफ के केबिन तक। वो लड़का हमारा है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए।